बोली ग्यारस माता की जय हो। मंगसर कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा। मंगसर लागते की ग्यारस की कथा। सुत जी बोले, हे ब्राह्मणों, प्राचीन समय में श्री कृष्णचंद्र जी ने एकादशी के उत्तम व्रत का महत्म्य विधि पूर्वक वर्णन किया है। जो कोई इस महत्म्य को सुनेगा वह अनेक सुखों को भोगकर विष्णु लोक को प्राप्त होगा। अर्जुन बोला, हे जनार्दन, उपवास, नक्त भोजन और दिन रात में एक बार भोजन का क्या फल है और किस प्रकार करना चाहिए, ये सब मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, हे तुम ऋतु में मंगसर महीने के कृष्ण पक्ष में एकादशी का उपवास करे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का प्रकाश मंदा हो जाए उस समय के आहार का नाम नक्त भोजन है। रात्रि के आहार का नाम नक्त भोजन नहीं है। फिर प्रांत काल समय से संकल्प करे। मध्याह्न के समय स्नान करके पवित्र हो जाए। नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी और स्नान उत्तम है। जो इनका अभाव हो तो कुएं पर स्नान करना श्रेष्ठ है। हे विष्णु कांते, मेरे पूर्व जन्म के पापों को दूर करो। तुम्हारे द्वारा पापों के दूर होने से मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊंगा। इस मंत्र से मुक्ति लगातार व्रत करने वाला मनुष्य स्नान करे। पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्याभाषी, देवता, वेद और ब्राह्मण की निंदा करने वाले, पराये धन को हरने वाले से वार्तालाप न करे। यदि इनमें से जो कोई दिख भी जाए तो सूर्य के दर्शन कर ले। फिर अपने घर के अंदर पूर्वक निवेद्य यदि से श्री गोविंद का पूजन करके भक्ति से दीपदान करे। उस दिन खाट पर शयन और मैथुन वर्जित है। व्रत करने वाला भक्ति सहित चिंत से रात में जागरण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर प्रणाम करके क्षमा मांगे। धर्मात्मा विष्णु मनुष्यों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी एक सी ही समझनी चाहिए। हे अर्जुन, इन दोनों एकादशियों में अंतर न समझना चाहिए। इस प्रकार जो व्रत करता है उसका फल सुनिए। सखोदार क्षेत्र में स्नान करके गदाधर देव का दर्शन करके जो फल होता है वह एकादशी के उपवास से ही 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। हे अर्जुन, संक्रांति में दान करने से 4 लक्ष्य गुना फल विशेष होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का करने से जो फल मिलता है उससे 100 गुना फल एकादशी के उपवास से ही प्राप्त होता है। जिसके घर पर 1,00,000 तपस्वी नित्य भोजन करते हैं उनका 60,000 वर्ष में जो साय होता है वह एकादशी के उपवास करने से ही हो जाता है। वेद पढ़े हुए ब्राह्मणों को 1000 गोदान देने से जो फल होता है उससे 10 गुना अधिक फल एकादशी का उपवास करने वालों को ही होता है। नित्य 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है उससे 1000 गुना फल कन्यादान से कहा गया है। उससे 10 गुना फल भूखे को अन्न देने से होता है। हे कुंती पुत्र, अन्न दान से स्वर्ग में रहते हुए पितर और देवता तृप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत के पुण्य की सीमा नहीं है। हे नपुश्रेष्ठ, एकादशी के पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। उपवास का आधा फल नक्त व्रत वालों को ही मिलता है। उसका पुण्य दिन में एक बार भोजन करने वाले को होता है। तीर्थ दान नियम भी तब गरजते हैं जब तक एकादशी नहीं प्राप्त हुई हो। इसलिए संसार से डरे हुए मनुष्य को एकादशी व्रत करना चाहिए। अर्जुन बोले, हे देव, 1000 यज्ञ करके भी एकादशी के बराबर फल नहीं होता। यह आपने
कहा तो सब तिथियों में उत्तम एकादशी क्यों है, यह मैं जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे पार्थ, सतयुग में मूर नामक दैत्य था। वह बड़ा जनक महाद्रोही और सब देवताओं को भय देने वाला था। उस तपस्वी दैत्य ने अपने तेज से इंद्र, सूर्य, वसु, ब्रह्मा, विष्णु, वायु, अग्नि से सब जीत लिए। इंद्र ने सब वृत्तांत शिवजी से कहा, हे देव, हम सब लोक से भ्रष्ट होकर धरती पर विचर रहे हैं। हे देव, अब देवताओं की गति क्या होगी, रक्षा का उपाय करिए। महादेव जी बोले, हे सूरश्रेष्ठ, जहाँ गरुड़ ध्वज भगवान हैं वहाँ जाओ, वे शरण आए हुए की रक्षा करने वाले हैं। शिवजी का वचन सुनकर देवराज इंद्र सब देवताओं को साथ ले जाकर जहाँ भगवान शयन कर रहे थे वहाँ गए। जल में सोते हुए जगपति भगवान को देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के भी देवता, आपको नमस्कार है। हे कमल नेत्र मधुसूदन, हमारी रक्षा करो। दैत्य से डरे हुए देवता मेरे साथ आए हैं। हे जगन्नाथ, आप सबके रक्षक, कर्ता और कारक हैं। हे प्रभु, आप सब देवताओं के सहायक और शांत करने वाले हैं। आप भूमि, प्रकाश और सब जगत के उपकार करने वाले हैं। आप शिव, ब्रह्मा और त्रिलोकी की रक्षा करने वाले हैं। आप सूर्य, चंद्र और अग्नि देवता हैं। हे शरणागत की रक्षा करने वाले, हे महायोगिन, दैत्यों के जीते हुए देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए हैं, डरकर आपकी शरण में आए हैं, आप रक्षा करिए। जगन्नाथ, हम लोग स्थान से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। इंद्र का वचन सुनकर विष्णु भगवान बोले, कौन सा मायावी दैत्य है कि जिसने देवता जीत लिया है। प्राचीन काल में ब्राह्मण वंश देवता को पीड़ित करने वाला भयंकर नाड़ी जंघ नामक दैत्य पैदा हुआ है। उसका प्रसिद्ध बलवान मोर नामक पुत्र है। चंद्रवती नाम की बड़ी नगरी उसकी राजधानी है। उसमें रहते हुए उस बलवान दुष्ट ने संसार को जीतकर देवताओं को अपने वश में करके स्वर्ग से हटा दिया है। इंद्र, अग्नि, यम, पवन, ईश, चंद्रमा, निस्त्रित, वरुण, इस के स्थानों पर वह आप ही बैठ गया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है। हे विष्णु, वह स्वयं ही मेघ बनकर गया। देवताओं उसको जीत नहीं सकते। उस दैत्य को मारकर देवताओं की विजय कराइए। इंद्र का वचन सुनकर भगवान कुपित होकर बोले, हे देवराज, तुम्हारे उस बलवान शत्रु को मैं मारूंगा। तब देवताओं ने हजारों दिव्य वस्त्र से युक्त असंख्य दैत्य से संग गरजते हुए मोर दैत्य को देखा। बलवान असुरों ने देवताओं को मारा। वे संग्राम की छोड़कर 10 दिशाओं में दौड़ने लगे। फिर युद्ध में भगवान को उपस्थित देखकर कुपित होकर अनेक शस्त्र लेकर दौड़े। शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले भगवान ने उन असुरों को अपनी तरफ दौड़ते देखकर सर्प के समान बाणों से उनके देह घायल कर दिए। भगवान के हाथ सैकड़ों दैत्य मारे गए। अकेला मोर दैत्य वहां खड़ा होकर बार बार लड़ता रहा। जब भगवान अस्त्र शस्त्र के प्रहार से उनको न जीत सके तो कुपित होकर दैत्य अपनी पृगा के समान भुजाओं से लड़ने लगा। उसने देवताओं से 1000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। उससे थककर भगवान बद्री का आश्रम को पधारे। वहाँ
हेमवती नाम की शोभाए नाम गुफा में महायोगी संसार के पालन करने वाले भगवान शयन करने को चले गए। हे पांडु नंदन, मैं उस महायुद्ध से थक गया था। वह दैत्य उस गुफा में मेरे पीछे लगा हुआ चला आया। मुझको वह सोता हुआ देखकर वह दैत्य मन में सोचने लगा कि दैत्य को मारने वाले इस हरि को मैं मारूंगा। उस दुबुद्धि के ऐसे विचार को समझकर मेरी देह में एक प्रकाशमान कन्या उत्पन्न हुई। दिव्य शस्त्रों को लेकर वह देवी युद्ध के लिए उपस्थित हो गई। उस मूर दैत्य ने देवी को देखा। उस देवी ने दैत्य को युद्ध में ललकारा। तब वह दैत्यराज उस कन्या से युद्ध करने लगा। फिर उन महादेवी ने शीघ्रता से उस बलि दैत्य के शस्त्रों को तोड़कर क्षण भर में रथ नष्ट कर दिए। फिर वह भुजाओं से युद्ध करने को बड़ा बल करके दौड़ा। देवी ने उसके हृदय से लात मारकर उसको पटक दिया। वह फिर उठकर कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा। देवी कुपित होकर आते हुए उस दैत्य को सिर से काटकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिरा दिया। खंडित सिर वाला वह दैत्य यमलोक को प्राप्त हो गया। शेष भयभीत होकर पाताल लोक को चले गए। तब भगवान उठे, अपने सामने मरे हुए असुरों को देखा। जगतपति भगवान नम्रता पूर्वक हाथ जोड़े खड़ी हुई दैत्य कन्या को अपने सम्मुख देखकर आश्चर्य से बोले, इस दुष्टात्मा दैत्य को संग्राम में किसने मारा? कन्या बोली, हे प्रभु, मैं आपके ही अंश से पैदा हुई हूँ। मैंने ही इस असुर को मारा है। हे हरे, आपको सोते हुए देखकर यह आपको मारने को तैयार हो गया था। आपको ही मारने को यह तैयार हो गया था। इस त्रिलोकी के कंटक को ऐसा विचार समझकर इस दुष्ट दैत्य को मैंने मार दिया और देवताओं को निर्भय कर दिया। सब शस्त्रों को भय करने वाली मैं आपकी प्रबल शक्ति हूँ। त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए भय देने वाले इस दैत्य को मैंने मारा है। श्री भगवान बोले, हे अंधे, इस दैत्य ने मारने से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। देवता हष्ट पुष्ट हो गए और देवताओं पर जो तुमने उपकार किया है इससे तीनों लोक में आनंद हो गया। मैं तुम्हारी प्रसन्न हूँ मैं तुम्हारे से प्रसन्न हूँ। मैं ऐसा वरदान दूंगा जो देवताओं की भी दुर्लभ है। कन्या बोली, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और आप मुझको वरदान देना चाहते हैं तो यह वरदान दे जिससे मेरा व्रत करने वाले मनुष्य को महान पाप से भी छुड़ा दे। हे भगवान, मुझे यह वरदान मिले कि जो कोई उपवास करे अथवा सायंकाल भोजन करे उसको मोक्ष मिले। भगवान बोले, तथास्तु। ऐसे लोग त्रिलोकी के विख्यात होकर वैकुंठ में वास करेंगे। मेरी परम शक्ति तुम एकादशी को उत्पन्न हुई है, इससे तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी ही होगा। इस प्रकार तुमको वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। हे कुंती पुत्र, इस तरह से एकादशी की उत्पत्ति हुई है, जो सब पापों को नष्ट करने वाली पवित्र तिथि है। हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष को भेद न करके दोनों पक्षों में व्रत करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ एकादशी के व्रत को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है।
इसमें कोई संदेह नहीं है। व्रती पंचांजलि लेकर प्रार्थना करे मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा, आप मेरी रक्षा करो। यह कहकर पुष्पांजलि भगवान को अर्पण करे। उपवास के फल का इच्छुक 3 बार अष्टोत्तर मंत्र पढ़ कर पात्र में रखे हुए जल से पी जावे। द्वादशी को दिन में कांसे के पात्र से भोजन वर्जित है। हे राजेंद्र, एकादशी के मध्य से द्वादशी के अरुणोदय तक स्नान, पूजन, दान, होमादि क्रम करना चाहिए। यदि कोई भारी संकट आ जाए तो जल से पारण करके फिर भोजन कर ले तो पुनः भोजन का दोष नहीं लगता। एकादशी महत्व को जो एक पद भी सुनता है, ब्रह्म हत्या से लेकर उसके सब पापों को दूर करती है। इसमें संदेह नहीं है। वैष्णव धर्म के समान कोई सनातन व्रत नहीं है। बोलिए एकादशी माता की जय। यह इसका व्रत सब नहीं करना चाहिए। इसके बाद इसकी आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। मंगसर के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा आनंद से अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा ही पावे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की पाप मोचनी, कृष्ण पक्ष में चैत्र माह है बलि की। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथ ने कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वर्णी। ओम जय एकादशी माता। देव सोनी नाम कहावे, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ला होय पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आश्वन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। पांचकुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी, रमा मास में कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। देवउठनी शुक्ल पक्ष में सब दुख नाशक मैया, लौंद मास में करूँ विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। शुक्ल लौंद में होय पगानी, दुख दरिद्रनी हरनी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भगित सहित गावे, जन रघुनाथ सौरभ का वासा निश्चय ही फल पावे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। एकादशी माता की जय हो।